वेलकम बैक फ्रेंड अगेन। हम इस लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी लिंकेज देख लिया था। हम इस वीडियो में क्रॉसिंग ओवर को कवर करेंगे। ओके, तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है, ये जो टर्म फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है, वो टर्म किसने दी थी? तो 1912 में मॉर्गन, हंट मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन और उनके जो स्टूडेंट थे, दैट इज कैटल एंड कैटल ने ये टर्म दी थी। ओके, तो ये जो टर्म है, टर्म किसने दी थी? मॉर्गन एंड कैटल ने। कैटल उनके स्टूडेंट थे। एक्चुअल में इसका फिजिकली यानी जो वॉट एवर हैपन इन क्रॉसिंग ओवर, इन एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस होना यानी क्या होना? द सम पार्ट्स आर एक्सचेंज फ्रॉम द अनदर वंस, एक्सचेंज होता है, कुछ तो भी लेना देना होता है। तो उसमें एक्चुअली इसका जो फिजिकल बेसिस था, जो जॉनसन ने ना 1909 में ऑलरेडी बता दिया था जॉनसन ने कि ऐसे क्रोमोसोमियोसिस में, एक्चुअली मियोसिस में सम सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में थोड़ा सा जो क्रोमोसोमल सेगमेंट्स है, जीन का लेना देना होता है। थोड़ा सा पार्ट इस क्रोमोसोम का उस क्रोमोसोम में जाएगा तो उस क्रोमोसोम का उस क्रोमोसोम में जाएगा। तो ऐसा फिजिकली जो प्रूफ था वो ऑलरेडी जॉनसन ने दे दिया था। तो उसको जो नाम दिया, नाम किसने दिया? इन 1912 में मॉर्गन और कैटल ने दिया। एक्चुअली जो मॉर्गन का जो भी नेम आता है, तो उनका जो मैक्सिमम वर्क किया गया है, जो वर्क उसमें किया गया है ड्रोसोफिला में किया गया। जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो पार्ट्स है, दैट इज द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज बिटवीन द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो एक्चुअली अगर हम डेफिनेशन देखते हैं किसकी? क्रॉसिंग ओवर, एग्जैक्टली अपोजिट टू ऑफ द लिंकेज। लिंकेज क्या बोला था कि टेंडेंसी ऑफ जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन। जो जीन है साथ साथ में नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, वो ही आपको नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन कुछ तो भी बदलाव दिखता है। हम जब भी जेनेटिक्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स का डेफिनेशन में आता है कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो जैसे के वैसे जा रहे हैं यानी लिंकेज के थ्रू जा रहे हैं, और उसमें वेरिएशन क्यों आ रहा है? एक्चुअल में जैसे पेरेंट्स थे वैसे के वैसे उनके ऑफस्प्रिंग क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो क्रॉसिंग ओवर से नहीं दिखते हैं। तो एक्चुअली अगर हम जब भी क्रॉसिंग ओवर की टर्म की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर मीन्स इट इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज हो रहा है, किसका हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल का हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का हो रहा है, जीन्स का हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? तो एक्चुअल में होता किसके बीच में? हमें हमेशा पता होता है कि हमेशा जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी एक एक्स्ट्रा पेयर्स में होते हैं। हमेशा क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। एग्जैक्टली जैसे 1 नंबर का क्रोमोसोम है तो आपको एक 1 नंबर का क्रोमोसोम दिखेगा। ओके, एक नंबर का एक नंबर, ऐसे पेयर में 2 नंबर का 2 नंबर का। तो ये जो है उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम और जो ये क्रोमोसोम्स है, ये 2 क्रोमैटिड्स से, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स से मिलके बनता है। तो ये जो क्रोमैटिड्स है इनको बोला जाता है, एक ही क्रोमोसोम, एक ही नंबर के क्रोमोसोम से, होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोला जाता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, नॉन सिस्टर, और इन दोनों के बीच को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला जाता है। इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला जाता है। ओके, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल। ऑब्वियसली ये जो क्रोमोसोम्स बनते किससे हैं? तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्रोमोसोम्स का, तो क्रोमोसोम्स ये प्रोटीन से बनते हैं, डीएनए से बनते हैं और आरएनए से, कुछ
बनते हैं। तो इसमें से जो जेनेटिक पार्ट होता है, हम जो जेनेटिक मटेरियल होता है और डीएनए होता है, डीएनए का क्या हो रहा है, यहाँ का डीएनए इधर जा रहा है और यहाँ का डीएनए इधर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बिटवीन द, किनके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इन दोनों के बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कौन से क्रोमोसोम से, होमोलोगस क्रोमोसोम से। ओके, ये होता कब है, होता कब है, तो होता कब है, एट द टाइम ऑफ मियोसिस। हमने पढ़ा है कि मियोसिस के टाइम पे चार्जमाटा फॉर्म होता है। मियोसिस के आप अगर प्रोसेस देखेंगे तो मियोसिस की प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है, उसमें 5 स्टेप से मियोसिस की प्रोसेस बनती है। तो उसमें से एक यानी डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ज़ाइगोटिन, लेप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पैचेटिन और डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ओके, ऐसे 5 स्टेप्स है इसके। तो इसमें से जो पैचेटिन वाली स्टेप है वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। पैचेटिन में क्या होता है, पैचेटिन में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका यूज क्या है बेटा, इस सब में होता है। ओके, इस सब में होता है। क्यों हो रहा है, ये क्यों जरूरी है, फॉर द वेरिएशन। अगर ये नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा। जैसे पेरेंट्स है वैसे ही उनकी प्रोजेनी दिखेगी, सेम टू सेम दिखेंगे उनकी प्रोजेनी। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा वेरिएशन पेरेंट्स के कंपेयर में। लेकिन ये जो वेरिएशन है वो मोर देन 50% नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो क्रॉसिंग ओवर में जो क्रोमैटिड का पार्टिसिपेशन होता है वो ये 2 क्रोमैटिड्स का ही होता है। ये वाले क्रोमैटिड्स और ये वाले क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं, पैरेंटल टाइप ऑफ क्रोमैटिड्स हो जाते हैं। वैसे तो अभी के रिसर्च में, थोड़ी रिसर्च में ये भी पाया गया है कि चारों के चारों क्रोमैटिड्स क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर डबल क्रॉसिंग ओवर हो, ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर हो। लेकिन जो सिंपल वे है जिसमें क्या होता है, मोस्टली सिंगल जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें आपके 2 ही क्रोमैटिड्स क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। बाकी के जो 2 क्रोमैटिड्स है यानी 50% हमारा क्रोमोसोम है पैरेंटल टाइप वाला है। इसलिए हम बोलते हैं कि पैरेंटल कम से कम 50% तो होता ही होता है, उससे ज्यादा हो सकता है लिंकेज, लेकिन उतना होता ही होता है। तो ये इट इज अ नेसेसरी फॉर द वेरिएशन, इट क्रिएट द वेरिएशन फॉर द रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी क्या हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहा है, यहाँ का इधर जा रहा है, यहाँ का इधर जा रहा है, और क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर का ये आपका डेफिनेशन हो गया, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। इट इज द नेसेसरी फॉर, इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द वेरिएशन, फॉर द रिकॉम्बिनेशन। और अगर हमें पढ़ना है तो ये कौन से स्टेप में हो रहा है, हमने ये जो स्टेज है ये एक्चुअली कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं, 2 क्रोमैटिड हो गए। और ये कितने क्रोमैटिड हो गए, 2 क्रोमैटिड हो गए। अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा। अगर हम ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनको हम ऐसे निकालते हैं तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये ऐसे होगा कि ये ओके, ऐसे क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक क्रोमोसोम और दोनों क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों का नंबर एक ही है, 1 नंबर की क्रोमोसोम्स है। अगर ह्यूमन की बात करें तो हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो वैसे ही 1 नंबर का सपोज क्रोमोसोम्स है। अगर हम मेज की बात कर रहे हैं तो 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये समझिए नहीं 1 नंबर का क्रोमोसोम है, 2 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम में ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, बाकी क्रोमोसोम्स में नहीं होगा। ओके, तो क्या हो रहा है, कौन सी स्टेज है, इट्स द टेट्राड स्टेज। 1 कितने क्रोमैटिड्स है, 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑलवेज
क्रॉसिंग ओवर इज हैपनन एट द टेट्राड, टेट्राड इसको बोलते हैं टेट्राड stage. Okay, tetrad stage. Crossing over always happen at the tetrad stage. 4 क्रोमेटिड के स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होती है. एक्चुअली इसका जो साइटोलॉजिकल प्रूफ है वो किसने दिया था? मैकलिंगटन एंड कैरिंगटन ने इसका साइटोलॉजिकल प्रूफ दिया था इन 1931 में. उन्होंने एक्चुअल में बताया था, क्या बताया था कि साइटोलॉजिकली उन्होंने देखा था, फिजिकली साइटोलॉजिकली यानी साइटोलॉजी के बेस पे, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बेस पे उन्होंने देखा था कि हाँ रियली इसका पार्ट इधर चला गया और यहाँ का पार्ट यहाँ पे चला गया. इस क्रोमोसोम जो कि पहले पेरेंट्स में था और पेरेंट्स में जो क्रोमोसोम कोड कर रहा था वो क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया. वहाँ का जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया है? एक्सचेंज हो गया. तो ऐसे साइटोलॉजिकल क्रोमोसोम के बेस पे उन्होंने देखा, अगर उनके पास डाई होगा या फिर डाई से ट्रीटमेंट वगैरह किया होगा उन्होंने, तो उसके बेस पे उनको दिखा कि इसका पार्ट यहाँ पे गया है और इसका पार्ट यहाँ पे गया है. यानी अगर आपको ये इसके जो प्रोडक्ट मिलेंगे तो प्रोडक्ट लाइक दैट, प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेगा. एक तो नहीं इन्वॉल्व हुआ है, एक इन्वॉल्व हुआ है. ओके, तो ऐसे इन्वॉल्व होगा ही. तो यहाँ का पार्ट आपको यहाँ पे, यहाँ का पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा. एक जो है ये नहीं इन्वॉल्व हुआ है. तो अगर ये क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो ये जो इतना पार्ट है ये ब्लैक दिखेगा, ये वाला ब्लैक दिखेगा और ये ग्रीन हो जाएगा. ये वाला ब्लैक हो जाएगा और ये वाला ब्लैक हो जाएगा और ये वाला ग्रीन हो जाएगा, ये वाला ग्रीन हो जाएगा लाइक दैट. तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपको दिखेगा. सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, तो बहुत ज्यादा खराब तो आपको ऐसे दिखेगा. दैट इज द क्रॉसिंग ओवर. ये हो जाएगा अपना क्रॉसिंग ओवर. इसके जो है, इसके लिए ना 2 थेरीज दी थी. एक था बेलिंग हाइपोथेसिस जिन्होंने बताया था कि एक तो थी कॉपी चॉइस थेरी. यानी क्या होता है उसमें? in the copy choice theory there is a copied that part when the both chromatids, both homologous homologous chromosomes are contact with each other, then they are copied the other part. There is a no exchange. एक्चुअल में एक्सचेंज नहीं हो रहा है. कॉपी बोले तो कॉपी हो रहा है पार्ट. देयर इज अ कॉपीड द another non homologous chromosome, non sister chromatids parts which is the in contact. जो कांटेक्ट में आ रहा है वो क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है. तो ये अकॉर्डिंग टू बेलिंग ने दी थी, तो कॉपी चॉइस थ्योरी के अकॉर्डिंग था. लेकिन ये थ्योरी कोई, यानी उन्होंने बस थ्योरी दिया था, तो इट इज अ नॉट प्रूवन. ये थ्योरी प्रूफ नहीं हुई है. एक्चुअल में जो होता है वो क्या होता है? ब्रेकेज एंड रीयूनियन. जो डार्लिंगटन ने दिया था, ब्रेकेज एंड रीयूनियन होता है. रीयूनियन एक्चुअल में ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, फिर रीयूनियाइट हो जाएगा. तो हमने देखा था कि थोड़ा सा जो डीएनए का पार्ट है वो 0.3% पैचेटिन में भी बनता है. क्यों बनता है? बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द जो कौन से वाला जो डीएनए होता है जो रिपेयरिंग के लिए यूज होता है. आपका डीएनए ब्रेक हो रहा है, आपका डीएनए और अटैच हो रहा है, तो लाइगेज जो एंजाइम्स है या फिर आपके लाइगेज एंजाइम जोड़ने के लिए यूज होते हैं, या फिर कटिंग इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, वो हमको यहाँ पे दिखते हैं. और थोड़ा सा डीएनए भी बना हुआ दिखता है. तो जो भी कट हुआ है, जो भी रियूनाइट हुआ है, उसको जोड़ने के लिए वो जो डीएनए लगता है वो 0.3% डीएनए हम देखते कि पैचेटिन में बनता है. तो इस ब्रेकेज और रीयूनियन की थ्योरी से जो किसने दी थी? डार्लिंगटन ने दिया था. तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस थ्योरी प्रूवन दैट देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर हैपनिंग वेयर द ब्रेकेज एंड रीयूनियन इज. पहले ब्रेक होता है, उसके बाद रीयूनाइटमेंट होता है, और जिसके थ्रू क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है. जो जहाँ पे होती है, दैट पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर इज हैपेंड, उस पॉइंट को बोलते हैं चाज्मा.
काइज्मा, चाज्मा, काज्मा आप बोल सकते हो, और अगर प्लूरली है तो चाज्माटा, चाज्माटा बोलेंगे प्लूरल में। सिंगुलर में चाज्मा, द पॉइंट वेयर द क्रॉसिंग ओवर इज हैपेंड इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, चाज्मा बोला जाता है। कौन से स्टेज में हो रहा है, पैचिटिन स्टेज में हो रहा है। पैचिटिन कहाँ पे आती है, मियोसिस की एक स्टेज है, प्रोफेज की एक स्टेज है। ओके, तो ये हो गया। अगर इसके हम टाइप की बात करें तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर, अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप कौन से है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉस ओवर और 3 क्रॉस ओवर। उससे भी ज्यादा, मोर देन द मल्टीपल, हम उसको मल्टीपल क्रॉस ओवर बोलेंगे, मल्टीपल क्रॉस ओवर। ओके, मल्टीपल क्रॉस ओवर। अगर डबल क्रॉसिंग ओवर होती है, अगर ये हमारा क्रोमोसोम है, डबल क्रॉसिंग ओवर होती है तो ऐसे हो जाएगा। ओके, सॉरी, सिंगल क्रॉस ओवर। अगर डबल डबल हो रहा है तो ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे, डबल क्रॉस। और दो चार्जमेटा किसके ऊपर डिपेंड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जमेटा फॉर्मेशन के बेस पे हम काउंट करते हैं कि हाउ मेनी क्रॉसिंग ओवर इज हैपेंड। तो डबल क्रॉसिंग, तो दो से भी ज्यादा अगर चार्जमा फॉर्म हो रहे हैं तो हम ट्रिपल, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर अकॉर्डिंग टू द नंबर दैट चार्जमेटा। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, एक्चुअली डबल क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, सिंगल क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होती है। अगर हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। अगर हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इंटू 100 कर देना है हमें। ओके, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप, नंबर ऑफ टोटल प्रोजेनी। अगर हमें, हमारे पास सपोज 1000 प्रोजेनी है, हमने यानी 1000 प्लांट्स है, उनके ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन लिया है, तो हमें 1000 में से हमें 500 कैसे दिख रहे हैं, पूरे पेरेंट के जैसे दिख रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो 500 है वो कैसे दिख रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप दिख रहे हैं, तो जो कि चेंज दिख रहा है उनमें, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट। टोटल 1000 प्रोजेनी हो जाएगी इंटू 100 हो जाएगा, यानी हमारे पास 50% हमारे पास रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल चुके हैं। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। इसके बेस पे हम अभी जेनेटिक्स की जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि उसके जो यानी क्रॉसिंग ओवर, हम उसके बेस पे क्या करते हैं, मैपिंग निकालते हैं, मैपिंग करते हैं, मैपिंग ऑफ जीन करते हैं, जीन की मैपिंग करते हैं। मोस्टली हम डबल क्रॉस ओवर, मल्टीपल क्रॉस ओवर यूज करते हैं फॉर द जेनेटिक मैपिंग। जो जेनेटिक मैपिंग है यानी हमारी ट्रेडिशनल मैपिंग थी, जबकि मार्कर्स नहीं डिस्कवर्ड हुए थे, तब हम इसके बेस पे हम क्या करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर वी जस्ट आइडेंटिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द दो जीन के बीच में का डिस्टेंस हम काउंट करते थे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रॉसिंग ओवर, फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो इसके भी अलग अलग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अगर इतना क्रॉसिंग ओवर हो गया है, इसकी जो नंबर्स है, डबल क्रॉसिंग ओवर के इतने हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर के इतने हैं, तो उनका मैप डिस्टेंस बताओ। तो मैप डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इसके बेसिस पे। ओके, तो दिस इज द क्रॉसिंग ओवर, ये है, हो गया हमारा क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।